हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीलैब फार्मेसी के रिगार्डिंग। जीलैब फार्मेसी में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, जेन्युइन क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में मैं लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीलैब फार्मेसी जो है जेनेरिक फार्मेसी है और जेनेरिक से ही रिलेटेड आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक एंड ब्रांडेड ड्रग। तो जेनेरिक ड्रग क्या होती है, ब्रांडेड ड्रग क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कंपैरिजन इसमें बता रखा। तो इन आंसर्स को आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जो जेनेरिक ड्रग होती है उनमें जो एपीआई होता है वो सेम होता है एज ए ब्रांडेड ड्रग। प्राइस की बात करें तो ब्रांडेड ड्रग जो कॉस्ट में महंगी होती हैं और जेनेरिक ड्रग सस्ती होती हैं। तो ये महंगी क्यों होती हैं, इसका रीज़न है ब्रांडेड ड्रग जो होती है इसका पेटेंट होता है 20 साल का। जब कोई मार्केट में न्यू ड्रग आती है तो उसका पेटेंट होता है 20 साल का, यानी कि जिस कंपनी ने न्यू ड्रग लॉन्च करी है 20 साल तक से वही बनाएगी। उसमें काफ़ी टेस्टिंग करानी पड़ती है, लॉन्च होने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, टेस्टिंग पर क्या पैसा खर्च होता है, इसलिए जो है ब्रांडेड ड्रग महंगी होती हैं। जब 20 साल का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो 20 साल बाद कोई भी कंपनी उसे मेडिसिन को बना सकती है, तो वो जेनेरिक में आ जाती है। उसका कोई भी जो है टेस्टिंग नहीं करानी होती है, डायरेक्ट जो है फॉर्मुलेशन बना देते हैं। इसलिए जो है जेनेरिक ड्रग जो है कॉस्ट में जो है सस्ती होती हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। स्ट्रेंथ एंड डोजेज की बात करें तो देखिए दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो यानी कि उसका एपीआई जो उसमें होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है, थेरेप्यूटिक एक्शन जो शो करता है, यानी कि दोनों का ही सेम होता है। जो ब्रांडेड ड्रग का एक्शन शो होगा वही जेनेरिक ड्रग का भी शो होगा। ठीक है। अगर पैकेजिंग की बात करें तो ब्रांडेड ड्रग थोड़ा अच्छा पैकिंग में होती है, लेकिन जेनेरिक ड्रग की जो पैकिंग होती है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी में होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक। तो इसमें आपको कंपैरिजन बताना होगा, क्या बेसिक कंपैरिजन है, तो इसे आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो प्रीबायोटिक होते हैं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। जब डायरिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, डाइजेशन सही नहीं होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रीबायोटिक देते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तो इसे आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीलैब फार्मेसीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डायबिटीज़ एंड इट टाइप्स। ठीक है, डायरेक्ट आपसे टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं या डायबिटीज़ की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। डायबिटीज़ जो है क्रोनिक डिसीज़ है, मेटाबॉलिक डिसीज़ है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तब जो है डायबिटीज़ होती है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कि डायबिटीज़ के जो ड्रग्स हैं उनके कोई एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन, ग्लिमिफ्राइड, लीनाग्लिप्रिन, एलोग्लिप्रिन, डेपाग्लिफाजोन। तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो देखिए बेसिकली 2 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है, लेकिन आज के टाइम में 3 से 4 टाइप्स की जो है कॉमन जो है टाइप्स इसके हो रहे हैं। लेकिन आप 2 टाइप्स भी बताएंगे तो भी जो है काफ़ी बेटर रहेगा। तो डिफरेंसेस आप इसे याद कर लीजिएगा। टाइप 1 जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप 1 में जो है इंसुलिन इंजेक्शंस की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इंसुलिन देना ही होता है टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को। लेकिन जिन पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उन्हें मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो 4-5 डिफरेंस है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एंटी हाइपरटेंशन ड्रग के नाम आप बताइए, यानी कि हाइपरटेंशन में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो 5 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, कार्बिडिलोल, लेबिटेलोल, कैप्टाप्रोल, टेलमिसाल्टल एंड बेंजिप्रिल। तो आप इन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज शेड्यूल एक्स ड्रग। शेड्यूल एक्स ड्रग क्या होती हैं। तो शेड्यूल एक्स ड्रग जो है ये नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, जो कि हम डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं दे सकते। ठीक है। और इन्हें हम अलग रैक में जो है स्टोर करते हैं डबल लॉक की के साथ। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए शेड्यूल H1 ड्रग क्या होती हैं। इसी के साथ आपसे शेड्यूल H1 ड्रग भी पूछा जा सकता है। तो शेड्यूल H1 ड्रग का आंसर है शेड्यूल H1 ड्रग डज नॉट सोल्ड बाय रिटेल विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ये भी वो मेडिसिन है जो हम डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं दे सकते। लेकिन जितने भी हम शेड्यूल H1 ड्रग जो है सेल करेंगे तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हमें करना पड़ेगा, यानी कि एक अलग से H1 रजिस्टर बनाना होता है। उसमें किस पेशेंट ने H1 ड्रग परचेज़ करी है, किस डॉक्टर ने लिखी है, उस ड्रग की क्या बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट है, MRP क्या है, बैच नंबर क्या है, पूरा डिटेल जो है रिकॉर्ड करके रखना होता है शेड्यूल H1 ड्रग का। और डॉक्टर के पर्चे के बिना इस मेडिसिन को नहीं दे सकते। तो वो H1 ड्रग होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है इंटरव्यू में, उसमें भी मैंने एंटीबायोटिक के बारे में बता रखा है। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक वो ड्रग होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती हैं या किल कर देती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं वह एमोक्सिलिन, ऑफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द गिव द एग्जांपल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल में कौन सी ड्रग जो है यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोक्विन आप बता सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन बता सकते हैं, मेफ्लोक्विन बता सकते हैं, एमोडिक्विन, हेलोफेंट्रिन एंड लुमिफेंट्रिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इन्हें बता सकते हैं। कोविड-19 के दौरान में एक मेडिसिन काफ़ी यूज़ होती थी HCQ से, ठीक है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो ठीक है, तो आप उसे बता सकते हैं कि एंटी मलेरियल में यूज़ होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कैल्शियम चैनल ब्रोकर। तो कैल्शियम चैनल ब्रोकर जो है क्या होते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्रोकर वो होते हैं ये चैनल एंटागोनिस्ट और कैल्शियम एंटागोनिस्ट ग्रुप मेडिकेशन दैट डिस्ट्रीब्यूट मूवमेंट ऑफ कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल, यानी कि ये वो ड्रग होती हैं जो हाइपरटेंशन में यूज़ होती हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कैल्शियम चैनल ब्लोकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बीटा ब्लोकर ड्रग। तो बीटा ब्लोकर ड्रग जो होती हैं वो हार्ट अटैक में यूज़ होते हैं, यानी कि बीटा ब्लोकर का पूरी डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रखी है। जब हमारी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है उसको मैनेज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए तब ये ड्रग दी जाती है बीटा ब्लोकर, ठीक है। तो इनके आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, जेन्युइन क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने दूसरी वीडियो अपलोड करी थी फार्मासिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, अपोलो फार्मेसी पर भी मैंने वीडियो करी, तो सारी इंटरव्यू की वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन जो है मेंशन है जीलैब फार्मेसी के हो, चाहे फार्मासिस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन हो, चाहे अपोलो फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड हो, 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। सारी देख के जितने भी क्वेश्चन है सबको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं हर फार्मेसी में, चाहे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो चाहे रिटेल फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो यही था इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही ना इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।